साक्षी के पिता जनकराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पूरा देश इस वक्त भावुक है, पूरा देश साक्षी के लिए न्याय की मांग कर रहा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैम हम कहेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए। जो हमारे बेटे को दरिंदे जैसे मारा उसको फांसी होनी चाहिए। हंसराज हंस आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, सांसद है, क्या बातचीत हुई आप लोगों की उनसे? उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और हम उसको फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की आर्थिक सहायता की भी उन्होंने कहा है कि आर्थिक तौर पर सहायता करेंगे या सरकार की तरफ से कोई मदद की जाएगी? कह रहे थे ठीक है जी हम केजरीवाल जी से बात करेंगे, आर्थिक सहायता की मदद करवाएंगे। मैम वही तो हमारी एक बेटी थी जो हमें बेटा बन के पाल रही थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, क्या करें मैम। अभी साहिल ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि साक्षी से वो रिश्ते में था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। एक प्रवीण नाम के लड़के का भी उसने जिक्र किया है कि साक्षी का उससे भी रिश्ता था। क्या है ये सब कुछ? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है जो साहिल ने पूछताछ में बातें कबूल की है? नहीं मैम वो तो ऐसे बात बना रहा है जी, झूठ बोला। जब हमने कभी सुना नहीं तो हम कैसे कहते हैं? हम साहिल को भी नहीं जानते थे। साक्षी किसी से, साक्षी के दोस्तों को जानते थे आप? भावना को जानते थे? साक्षी किससे बात करती थी, किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, कुछ पता है? नहीं मैम उसकी तो एक दोस्त थी सपना वही हमारे घर आती जाती थी, बाकी और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और उसका पिताजी हमारे साथ काम करता था, इसीलिए वो हमारे यहाँ आती जाती थी। भावना को भी नहीं जानते? नहीं भावना को तो मैं अभी वो जिस दिन जब मर्डर हुआ जब से मैं बोला बेटा, जब वही बताने आई थी तो हमने बोला तू कौन है बेटा? तो बोली मैं साक्षी की दोस्त सहेली हूँ। नीतू के दिन 15 दिन से रहती थी, नीतू से आपकी बात हुई? 10-15 दिन से वो नीतू के घर थी? नहीं हम खुद ही उसको छोड़ कर आए थे। अभी हफ्ता 8 दिन हुआ होगा। आपको पता नीतू के घर पे जब वो रह रही थी, क्या पता कोई वहाँ पर उससे मिलने आता हो या फिर कोई उसको तंग करता हो, परेशान करता हो? नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं। जो अगल बगल वाले थे वो उनसे हम बातचीत करते रहते थे, तो बोले नहीं। हमने उसको रखा था भाई, वो उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो ये घंटे के बजाय वो 2-3 घंटे रुक जाती थी, बस यही कोई बात नहीं। लेकिन हम जानते थे कि और हम आते जाते भी रहते थे, तो पड़ोस वाले भी से मिलते रहते थे। उन्होंने बोला नहीं ऐसा फालतू आदमी कोई नहीं आता। बहुत लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, सेंगल की भी जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। आपको लगता है ये लव जिहाद हो सकता है? नहीं मैम मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपको लगता है साहिल ने बरगलाया होगा साक्षी को किसी तरीके से? नहीं मैम जब मैंने उसको कभी देखा नहीं तो मैं कैसे बोल दूंगा? ना कभी देखा ना कभी सुना। आपको कोई जानकारी नहीं, अचानक से ये बड़ा हादसा हो गया? हाँ मैम इसके पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी पुलिस ने आप लोगों से जो बातचीत करी उसमें पुलिस ने कुछ बताया या आपसे पूछताछ जब की तो कोई बात हुई? नहीं पुलिस ने बोले ठीक है हम अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको फांसी दिलवाएंगे। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है मैम कि जैसे वो हमारी बेटी बेटा बन के हमें पाल रही थी, तो हमें पहली बात तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए, जो जेल बेरहमी से जितने मारा है। दूसरी बात तो जो गवर्नमेंट करेगी वो ठीक है। देखिए इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी बेटा बनकर हमें हमारा पालन पोषण कर रही थी, एक बेटे का फर्ज निभा रही थी, वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी। नीतू को हम पहले से जानते थे, हम खुद उसके घर छोड़कर आए। साहिल नाम के किसी शख्स को हम नहीं जानते, प्रवीण नाम के किसी शख्स को हम नहीं जानते। जिन अलग अलग किरदारों का जिक्र इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में हो रहा है, उनका साफ सीधे तौर पर इनकार हर किसी के लिए हो रहा है। ना वो भावना को जानते हैं, ना साहिल को जानते हैं, ना प्रवीण को जानते हैं। वो कह रहे हैं उनकी बेटी बहुत व्यवहार में भी अच्छी थी, अचानक से ये हो गया और हर एंगल से जांच पड़ताल इस पूरे केस में होनी चाहिए। विजय अभिषेक के साथ मोनिका ग्रोवर, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।